हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम चंद्रघना से लौटती बेल पाठ के चौथे पद्यांश पर चर्चा करेंगे। तो चौथे पद्यांश पर चर्चा करने से पहले आइए पद्यांश का वाचन करते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। किसका टाइम नहीं है? ट्रेन का टाइम नहीं है। संदर्भ क्या हो जाएगा जी? पूर्ववर्त। प्रस्तुत पद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? चंद्रघना से लौटती बेल नामक पाठ से लिया गया है। और इसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग में क्या लिखते हैं? यहां पर कवि ने या इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने चंद्रघना नामक गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। तो तीसरे पद्यांश में कवि ने क्या क्या बताए थे? कवि ने तीसरे पद्यांश में ये देखा था कि तालाब के जल के साथ साथ वहां पर जो घास उगी हुई है, वायु प्रवाह के कारण से उसमें तरंगित है। वायु प्रवाह के कारण से घास फूस भी लहरा रही है। वहीं पर तालाब के किनारे उन्होंने कई पत्थर भी देखे। तो जल तरंग उत्पन्न होकर ये तालाब का जल जो है किससे टकरा रही थी? पानी से टकरा रही थी। तो इस टकराते हुए जल को देखकर कवि ने कौन सी कल्पना की कि न जाने ये पत्थर पानी पीते हुए कब की अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। वही फिर आगे देखते हैं कि एक बगुला है, ध्यान मग्न है, और जैसे उसको मछली दिखाई देता है, मछली को चोंच में दबाता है और नीचे गले को डालता है, अर्थात वो मछली को निगल जाता है। उसी संबंध में चौथे पद्यांश में कवि ने फिर ये वाक्य देखा, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया। तो कवि ये देखते हैं कि तालाब के ऊपर एक चिड़िया मंडरा रही है। क्या मंडरा रही है? एक चिड़िया मंडरा रही है जिसका सिर कैसा है? काला है। तालाब के ऊपर क्या मंडरा रही थी? चिड़िया। और चिड़िया का सिर कैसा है? काला। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। तो यहाँ पर क्लिष्ट जो शब्द है, जैसे चतुर, चतुर शब्द का क्या अर्थ है? चालाक। ठीक है। श्वेत पंख, श्वेत का मतलब क्या है? श्वेत का मतलब है सफेद। तो कवि ने क्या देखा? एक चिड़िया तालाब के ऊपर मंडरा रही है, एक चालाक चिड़िया जो तालाब के ऊपर मंडरा रही है और जिसका सिर काला है। कैसा है? काला। अवसर पाते ही चिड़िया जो है तालाब के ऊपर में मंडरा रही है। जैसे ही उसको मछली दिखाई देती है, मतलब अवसर पाते ही वो चिड़िया क्या करती है? श्वेत पंखों के झपाटे मार, मतलब अवसर पाते ही अपने सफेद पंखों को फैलाकर क्या करती है? टूट पड़ती है। टूट पड़ना मतलब टूट पड़ना, इसका मतलब क्या है? तेजी से धावा बोलना, तेजी से धावा बोलना। तो कवि ने क्या देखा? एक चतुर चिड़िया जिसका सिर काला है, तालाब के ऊपर मंडरा रही है और अवसर पाते ही अपने सफेद पंखों के झपाटे मार तेजी से तालाब के जल में धावा बोल देती है। एक उजली चटुल मछली, और धावा बोलने के बाद एक मछली चोंच पीली में दबाकर अपने
चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो कवि ने ये देखा कि एक चिड़िया जो तालाब के ऊपर मंडरा रही है, और जैसे ही जल के सतह पर कोई मछली दिखाई देती है, वो अपने सफेद पंखों को फैलाकर जल के हृदय पर तेजी से धावा बोल देती है, और एक मछली अपनी चोंच में दबाकर कहां उड़ जाती है? दूर गगन में उड़ जाती है। गगन का मतलब होता है आकाश। तो तालाब के ऊपर में चिड़िया मंडरा रही है, जैसे जल की ऊपरी सतह पर उसे मछली दिखाई देती है, तो अपने सफेद पंख को फैलाकर उस जल पर तेजी से धावा बोल देती है, मछली को चोंच में दबाती है और दूर आकाश में उड़ जाती है। कवि ने वहीं पर से और ये भी देखा, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने दो प्रकार के शब्द प्रयोग किए हैं। यहाँ पर पहले लिखे हैं रेल, और दूसरी बार शब्द का प्रयोग किए हैं ट्रेन। तो ट्रेन कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। शब्द कितने हैं आप सबको पता है ना, है कि नहीं है जी? शब्द के प्रकार हैं 4। कितने प्रकार हैं? 4। तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। तो जैसे रेल को हिंदी में क्या कहेंगे? लौह पदगामी कहते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में कहें तो रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं? ट्रेन। कवि लिखते हैं यहाँ पर, भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। तालाब के किनारे वो देखते हैं कि तालाब के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची मेड़ है, और वहीं से और क्या दिखाई दे रही है? रेल की पटरी भी दिखाई दे रही है। कवि ने क्या देखा? तालाब के किनारे ऊंची ऊंची मेड़ को देखा, और मेड़ को देखने के साथ साथ उन्होंने रेल की पटरी को भी देखा। अब नीचे लिखते हैं, ट्रेन का टाइम नहीं, मतलब ये अवगत करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब कवि वहां पर रुके थे तो उस समय वहां पर न तो ट्रेन आई और न तो ट्रेन गई। इसलिए सीधे लिख दिए हैं कि जब मैं वहां पर रुका हुआ था तो लगता है उस समय ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था। ऐसा कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों के साथ समझाने का प्रयास किया है। एक बार एकदम कम समय में और दोहराने का प्रयास करते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल की हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। तो कवि ने यह देखा कि तालाब के ऊपर एक चतुर चिड़िया मंडरा रही है जिसका सिर काला है। अवसर पाते ही जब उसे जल की सतह पर कोई मछली दिखाई देती है तो अपने सफेद पंखों को फैलाकर तेजी से जल में धावा बोल देती है, और मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश या दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं से तालाब के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची मेड़े हैं, और वहीं से रेल की पटरी भी दिखाई दे रही है। कवि ने यह भी लिखा है कि जब वो वहां पर रुके थे तब हो सकता है ट्रेन का टाइम नहीं था। किसका टाइम नहीं था? ट्रेन के आने या जाने का टाइम नहीं था। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट पंक्तियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।